स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और आज हम पैसेज 36 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। और इस पैसेज में किस तरह की स्टोरी दी गई है, क्या है, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे और साथ में आज हम इस को अच्छे से समझ करके नोट डाउन भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। There are two types of camels in the world. There are two types of camels. There are two types of camels. दो प्रकार की कैमल्स यानी ऊँट होते हैं। कैमल्स मतलब आप जानते हैं ना, और टाइप्स मतलब होता है प्रकार। दो प्रकार के ऊँट होते हैं इन द वर्ल्ड यानी संसार में दो प्रकार के ऊँट होते हैं। संसार में दो प्रकार के ऊँट होते हैं। वन हैज सिंगल हम्प, एक के पास सिंगल हम्प होता है, यानी एक के पास हम्प मीन्स होता है कुबड़, यानी जो ऊँटों के जो पीठ पर उभरा हुआ भाग होता है उसी को हम्प कहते हैं। तो एक के पास जो है सिंगल हम्प होता है ना, एक के पास जो होता है सिंगल हम्प होता है इस तरह से, और दूसरे का जो होता है एक के पास होता है डबल हम्प। कैमल्स जो होते हैं दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं। तो यही है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कह रहा कि वन हैज ए सिंगल हम्प, हम्प मीन्स होता है कुबड़, कुबड़ होता है। तो कह रहा कि एक के पास एक अकेली हम्प यानी कुबड़ होती है, एंड द अदर हैज़ टू, और दूसरे के पास दो कुबड़ होती हैं। दूसरे ऊँट के पास कितनी कुबड़ होती हैं? एक और वैरायटी है कैमल की ही, जिसमें टू हम्प्स होते हैं, दो कुबड़ होते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं इसको आगे पढ़ेंगे तो हमको उसके बारे में भी नॉलेज होगा। करा द ड्रैमो, देखिए लिखा है द ड्रोमेडेरी कैमल हैज ए सिंगल हम्प, हैज ए सिंगल हम्प। करा द ड्रेमोडेरी कैमल, ड्रेमोडेरी प्रजाति का जो ऊँट है उसके पास सिंगल हम्प होता है, जैसे हमारे राजस्थान में पाया जाता है इस तरह से। करा एंड हैज डैमो, देखिए लिखा है डोमेस्टिकेटेड इन अरेबिया, और करा कि उनको डोमेस्टिकेटेड किया जाता है यानी पाला जाता है, उनको पालतू बनाया जाता है, पाला जाना। इन अरेबिया का मतलब अरब में उनको पाला जाता था, है ना। सिंगल हम्प जिनको ड्रोमेडेरी कहते हैं, ऐसे ऊँट को हम कह सकते हैं कि सिंगल हम्प यानी एक कुबड़ वाला ऊँट होता है। एंड हैज डोमेस्टिकेटेड, और उसे पाला जाता था इन अरेबिया। अच्छा, अरब जो है, अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर रेत ही रेत है और ये एक डेजर्ट एरिया है। तो रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर ऊँटों को इसलिए पाला जाता है क्योंकि इस तरह का कोई पर्टिकुलर मोटर व्हीकल वहाँ पे ऑपरेटेड नहीं होता था जब ऑयल्स की खोज नहीं हुई थी और इस तरह की। तो इसलिए इनको जो है अरेबिया में ये डोमेस्टिकेटेड किया जाता था, पाला जाता था ऊँटों को, जिससे कि और इसीलिए ऊँटों को रेत का जहाज या रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। 4000 वर्ष पहले। फिर कह रहा है कि दे आर आल्सो फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका। कह रहा दे आर आल्सो मीन्स होता है भी। कह रहा वे भी पाए जाते हैं, फाउंड मीन्स पाया जाना। पाए जाते हैं इन नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। कह रहा दे आर आल्सो फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका। अब आप कहोगे अफ्रीका क्या, तो मैं बता दूं अफ्रीका वो देश है जो कि अगर ये धरती है तो यहाँ पर स्थित ये देश अफ्रीका है, कुछ इस तरह से। और ये जो कंट्री है ये आपका जो ह्यूमन बीइंग यानी हम इंसानों का ओरिजिन प्लेस है। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ह्यूमन बीइंग का
ओरिजिन प्लेस है, यहाँ से ही इंसानों की उत्पत्ति हुई है, यहाँ से ही इंसानों का उद्भव हुआ है। और 4000 साल पहले जो है अरब में ऊँटों को जो है डोमेस्टिकेटेड किया जाता था, पाला जाता था, आज भी पाला जाता है। और फिर कह रहा दे आर आल्सो फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। वे कितने की, एक सिंगल हम्प वाले को, यानी एक कुबड़ वाले ऊँट की बात कर रहा है ये। कह रहा कि दे आर आल्सो फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका, वे उत्तरी अफ्रीका में, भारत में, पाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। वे जो है नॉर्थ अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। अगला है द साइज ऑफ hump varies, becoming smaller and leaning to one side during time of starvation. द साइज ऑफ हम, कुबड़ का आकार। द साइज, साइज मतलब होता है आकार, है ना, कितना बड़ा है और कितना छोटा है। ऑफ हम वेरीज, है ना, बिकमिंग स्मॉलर एंड लीनिंग टू वन साइड ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्टारवेशन। कह रहा है कि भूखमरी के समय, स्टारवेशन के समय, यानी स्टारवेशन यानी होता है भूखमरी। भूखमरी के समय, है ना, इनके जो बिकमिंग मतलब हो जाना, पहले तो जो क्या होता है, वैरी करता है, मतलब जो कुबड़ का आकार है, हम का आकार है, वो विभिन्न प्रकार से जो है विभिन्न मापदंडों पर आधारित होता है। और बिकमिंग स्मॉलर, छोटा हो जाता है, एंड लीनिंग और झुक जाता है, लीनिंग हो जाता है, झुक जाता है, वन साइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टारवेशन। वन साइड मतलब एक ही तरफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टारवेशन यानी भूखमरी के समय में, यानी जब भोजन ऊँटों को नहीं मिलता उस टाइम पर ये जो है एक ही तरफ गिर जाते हैं। द लिप्स, बहुत बच्चे कहेंगे कि सर आज मैथ की क्लास क्यों नहीं की। बेटा आपको इलेक्ट्रिकल इशू के बारे में कल बताए थे, लाइट की थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही थी हमारे यहाँ, पता नहीं कहाँ से, पोल से और यहाँ वहाँ से गड़बड़ हो गया था, तो आज फाइनली वो इम्प्रूव हो गया है। इसकी वजह से क्लासेस थोड़ा सा पोस्टपोन रह रही थी, और कोई भी डिवाइस हमारी पहले चार्ज नहीं थी, कैसे कैसे मैनेज करें, तो इसकी वजह से क्लासेस आपकी पोस्टपोन रही। अदरवाइज़ संडे को और हर दिन, हर संडे को क्लासेस करा करके, कई संडे को मैं उस चीज़ों को पूरा कर लूँगा। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि आप लोग मेहनत से जो है क्लासेस को रिवीजन करते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, ये चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द लिप्स ऑफ dromedary, the lips of dromedary camel are thick to allow them to eat coarse and thorny and desert plants। करा ध्यान से देखिए, द लिप्स, लिप्स मतलब होता है होंठ, है ना, होंठ होता है बेटा, है ना, ओठ या होठ लोग कहते हैं, होंठ शब्द शुद्ध है ना। आगे कह रहा द लिप्स ऑफ ड्रोमेडेरी कैमल, कह रहा ड्रोमेडेरी कैमल जो होते हैं, ड्रोमेडेरी प्रजाति के जो ऊँट होते हैं, आर्थिक, है ना, इनके जो लिप्स होते हैं, इनके जो होंठ होते हैं वो क्या होते हैं, आर्थिक यानी मोटे होते हैं। और कह रहा टू अलाउ देम, जो उन्हें एबल बनाते हैं, अलाउ देम का मतलब यहाँ पे योग्य बनाना, है ना, जो उनको क्षमता प्रदान करते हैं, क्षमता जो उनको क्षमता प्रदान करते हैं। किस चीज़ की क्षमता प्रदान करते हैं, टू ईट कोर्स एंड थ्रोनी डेजर्ट
प्लांट्स। कह रहा कि जो कटीले और जो कांटेदार जो हैं, घने कटीले जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, पौधे हैं। थ्रोनी मतलब कटीला, कोर्स एंड कटीली झाड़ियाँ हो जाएगा, है ना। घने और कटीले जो झाड़ियाँ होती, डेजर्ट प्लांट होते हैं, वो उनके मोटे ओठ जो है ना, कटीले मदद करते हैं उनकी ऐसे प्लांट्स को ईट करने में, खाने में, है ना। दियर लॉन्ग लेग्स, उनके लंबे पैर, उनके लंबे पैर, कीप्स दियर बॉडीज, उनके शरीर को रखते हैं हाई ऑफ द ग्राउंड, जमीन से ऊपर, हाई ऑफ द ग्राउंड, जमीन से ऊपर, टू अवॉइड द बेकिंग हीट, करा टू अवॉइड द बेकिंग हीट ऑफ द डेजर्ट सर्विस। पहली बात देखो तो कह रहा देयर लेग्स कीप देयर बॉडीज हाई ऑफ द ग्राउंड। कह रहा है कि ये ज़मीन है और उनके लंबे लंबे पैर होते हैं ऊँटों के, और उनकी शरीर बहुत ऊंचाई पर होती है, पहली बात। और जिसके वजह से क्या होता है कि उनके दियर लॉन्ग लेग कीप दियर बॉडीज हाई ऑफ द ग्राउंड। कह रहा उनके लंबे पैर उनके शरीर को, है ना, दियर मीन्स होता है उनके शरीर को, बॉडीज हाई ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर रखते हैं, टू अवॉइड बेकिंग हीट, यानी गर्मी का आघात उनको ना पहुँचे, है ना। इससे बचाने के लिए उनके लंबे पैर उनकी क्या करते हैं, उनके शरीर को ऊपर रखते हैं। और कह रहा कि ऑफ द डेजर्ट सरफेस, डेजर्ट यानी होता है मरुस्थल की सतह से। आगे है मरुस्थल की सतह से। आगे कह रहा है बैक्टीरियन कैमल्स आल्सो, है ना। बैक्टीरियन कैमल, जैसे ड्रेमोडियर कैमल थे, वैसे बैक्टीरियन कैमल भी एक प्रजाति है। इनके पास दो हम्प यानी दो कुबड़ होते हैं। कुछ इस प्रकार के हम्प होते हैं इनके पास, इस तरह के कैमल्स के पास हम्प होते हैं। ठीक है ना, तो दो कुबड़ होते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप। तो जो अब देखिए ड्रेमोडेरियन में, अब देखिए कह रहा कि बैक्टीरियन कैमल्स जो होते हैं, ड्रेमोडेरियन जो होते हैं उनमें एक कुबड़ होती है। बैक्टीरियन कैमल्स जो होते हैं उनमें दो कुबड़ होती है। और वो डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के मरुस्थलों में पाए जाते हैं, मध्य एशिया। और एशिया महाद्वीप में हमारा भारत भी आता है, हमारा भारत भी उसी एशिया महाद्वीप में आता है ना। ऐसे भारत है, तो यहाँ पर मध्य एशिया ये हिस्सा है, यहाँ चाइना है, चाइना से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मध्य एशिया वाले हिस्से में जो है ये डबल हम्प वाले, मतलब डबल हम्प यानी दो कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, है ना। अब इसके बाद कह रहा है डेजर्ट मीन्स मरुस्थल होता है। इसको अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, मरुस्थल जहाँ पे कुछ भी ना हो ऐसा स्थल मरुस्थल होता है ना। एशिया कॉन्टिनेंट है, जैसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसी तरह से ये भी है। दे आर एक्सट्रीमली adept at withstanding wide variation in temperature from freezing and cold to blistering heat। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा कि दे आर एक्सट्रीमली adept, है ना, at
वाइड स्टैंडिंग, वाइड वेरिएशन इन टेम्परेचर फ्रॉम फ्रीजिंग कोल्ड ब्लिस्टरिंग हीट। कह रहा कि वे पूरी तरह से अत्यधिक, एक्सट्रीमली मतलब क्या होते हैं, अत्यधिक, अनुकूलित होते हैं, एडेप्ट होते हैं, अनुकूलित होते हैं विद स्टैंडिंग, यानी खड़े खड़े वो अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं स्टैंड रह करके। वाइड वेरिएशन, उनकी कई प्रजातियां होती हैं, है ना। इन टेम्परेचर, करा तापमान के हिसाब से उनमें कई प्रजातियां होती हैं। फ्रॉम फ्रीजिंग कोल्ड टू ब्लिस्टरिंग हीट, मतलब बहुत ठंडे जमा देने वाली ठंड से लेकर के बहुत ज़्यादा जो गर्मी की ऋतु होती है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है, वहाँ पर ये सरवाइव कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद आगे है, दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मंथ्स एट ए टाइम। कह रहे एक बार में जो है बिना पानी के ये कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं, है ना। बट व्हेन वाटर इज अवेलेबल, लेकिन जब पानी उपलब्ध हो, कह रहा लेकिन जब पानी उपलब्ध है, दे मे ड्रिंक अप टू 757 लीटर एट वंस, मतलब लेकिन फिर अगर पानी उपलब्ध है तो एक दिन में वो 57 लीटर पानी को कंज्यूम कर लेंगे, वो सोख लेंगे या पी लेंगे। तो ये भी चीज़ें को जाननी है कि अगर मान लीजिए पानी नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में ये कई दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर पानी मिल रहा है, 57 लीटर आप पानी वाटर है, तो वो जो है वेल को फैड करने के लिए हम्प्स को आर प्लम्प्स एंड इरेक्ट, ठीक है ना। When well feed the hump are plump and erect। कह रहा है कि जब अच्छे से जो वेल फीड कर लेते हैं, अच्छे से भोजन अपने आप को कर लेते हैं, जो हम्प होता है, जो कुबड़ होता है, प्लम्प यानी उठ जाता है, एंड इरेक्ट, है ना। अगला है व्हाट टाइप ऑफ कैमल आर देयर इन द वर्ल्ड। करा कि कितने प्रकार की कैमल होते हैं। ड्रेमोडेरी होता है भैया, बैक्टीरियन होता है भैया। लेकिन ड्रेमोडेरी को टिक करेंगे तो बैक्टीरियन इसका मतलब नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, दोनों ही गलत हैं। अब कह रहा है कि क्या ए 1 और 2 प्रकार के होते हैं, क्या नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो नन ऑफ दीज है ही नहीं बात, आपको 1 और 2 यानी तो बोथ जो है आपका 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल हम्प्ड कैमल्स आर फाउंड। कह रहा है कि बहुत अच्छे बेटा, सभी बच्चों का आंसर आने लगा है, बहुत बढ़िया। कह रहा कि द सिंगल हम्प कैमल्स आर फाउंड इन। कह रहा कि एक कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। पाकिस्तान एंड नेपाल, पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल में पाए जाते। कहाँ पाए जाते भाई, सिंगल हम्प जो कैमल्स होते हैं भैया इंडिया में और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। इंडिया और श्रीलंका, अभी श्रीलंका आप देख लीजिए, यहाँ से चेक कर लीजिए आंसर कि आपका श्रीलंका है कि नहीं। श्रीलंका के बारे में आई थिंक नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगल हम्प जो होते हैं वो नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसने कहा कि श्रीलंका में,
तो श्रीलंका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हमको देखना है 2 आंसर। तो इंडिया पाकिस्तान में पाया जाता है, इंडिया श्रीलंका में नहीं पाया जाता, पाकिस्तान नेपाल और ऑस्ट्रेलिया नेपाल में नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान और इंडिया में, भारत में ये पाए जाते। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का आंसर आ रहा है तेज़ी से, है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि 1 यूनिक कैरेक्टर ऑफ ड्रेमोडेरी। कह रहा है कि जो ड्रेमोडेरी आपके जो ड्रेमोडेरी हैं उनकी यूनिक यानी उनकी विशिष्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में बताइए। टू अवॉइड द बेकिंग हीट, यानी जो वो धूप में जलने से बच जाते हैं, ऐसी कुछ यूनिक क्वालिटी उनके बारे में बताइए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, थिक लिप्स, उनके मोटे होठ। तो ये गलत बात है, मोटे होठ उनको कटीले और झाड़ीनुमा पौधे को खाने में मदद करते हैं। थिक हम्प, उनकी कुबड़ पानी पीने से उसमें स्टोर करने में मदद करते हैं। लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन, पता नहीं लंबाई बढ़ाती है क्या करती है, गर्दन पकड़ने में काम करेगी किसी का। लेकिन अगर हम लॉन्ग लेग की बात करें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वो उनके जो क्या है, उनके जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके पैर बड़े होते हैं। तो पैर इस बड़े होने से उनको क्या एडवांटेज होता है, वो एडवांटेज ये होता है कि उनको जो है गर्मी नहीं लगती, उनकी बॉडी को हीट से बॉडी उनकी प्रोटेक्ट रहती है। आगे कह रहा है बैक्टीरियन कैमल हैव हम्प्स। कह रहा बैक्टीरियन कैमल हैव हम्प्स। कह रहा जो बैक्टीरियन कैमल, हम बता रहे हैं ड्रेमोडेरियन जो होते हैं, ड्रेमोडेरियन के पास एक कुबड़ होती है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में, भारत पाकिस्तान में और इस तरह से जगहों पर पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया साउथ हेमिस्फीयर में है। जैसे अगर ये सर्कल है और धरती हमारी, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर कहीं इंडिया है, ऐसे मान लीजिए इंडिया है, साउथ नॉर्थ अफ्रीका भी है, ऐसे ऐसे कर कर के है। तो कह रहा है जो बैक्टीरियन जो कैमल्स होते हैं उनके पास एक हम्प होता है, 2, 3, 4। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियन हम्प होते हैं, हम्प जो होते हैं ड्रेमोडेरियन में 2 कुबड़ होते हैं, लेकिन बैक्टीरियन हम्प जो बैक्टीरियन कैमल्स होते हैं उनमें एक ही जो 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन हम्प एक ही स्पेसिफिक वैरायटी है जिसमें 2 कुबड़ होते हैं। तो ना कि 1 और ना 3 और ना 4 यानी 4। आपके 2 कुबड़ का आंसर सही हो जाएगा। 2 हम्प्स होते हैं, 2 कुबड़ होते हैं। तो कुबड़ आप जान चुके हैं, ऊँटों में पाए जाते हैं। द फीचर दैट मेक बैक्टीरियन कैमल्स यूनिक। कह रहा कि बैक्टीरियन कैमल्स की अंदर कौन सी ऐसी विशेषता है जो उनको यूनिक यानी विशिष्ट बनाती है ना। यूनिक, एडेप्ट एट वेरियस टेम्परेचर, विभिन्न तापमानों में वो एडेप्ट हो जाते हैं, अनुकूलित। एडेप्ट ओनली फ्रीजिंग टेम्परेचर, एडेप्ट ओनली हॉट टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए, कह रहा कि वेरियस टेम्परेचर में वो देखिए यहाँ पे एडेप्ट इन एट वेरियस टेम्परेचर। कई प्रकार के जो तापमान है उनमें वो अनुकूलित हो जाते हैं, चाहे उनको अनुकूलित हो जाते हैं चाहे वहाँ गर्मी पड़े चाहे वहाँ ठंडी पड़े,
कोई भी तापमान रहेगा तो वहाँ पर वो एडेप्ट हो जाते हैं, वहाँ के अनुकूलन में वो आ जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। जोरदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार लगा, ठीक है, ज़रूर लाइक ठोक दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन फैलाइए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसका लाभ ले पाएँ। चलिए अगला है पैसेज नंबर 37 है आपके सामने, ये रहा। लिखा है वुड पैकर। वुड पैकर का मतलब होता है कठफोड़वा। कठफोड़वा एक पक्षी होता है, कठफोड़वा होता है। फोड़वा मत समझ लेना भैया, आँखियाँ फोड़ देगा। कह रहा कि कठफोड़वा यानी वुडपेकर इज ए काइंड ऑफ बर्ड। वुडपेकर एक प्रकार का पक्षी होता है, और क्या करता है भाई, पैसा ऐसा मांगता है कि क्या करता है। कह रहा वुडपेकर्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। केवल संसार के प्रत्येक भागों में वुडपेकर्स यानी कठफोड़वा पक्षी जो होते हैं, लकड़ी काटने वाले पक्षी पाए जाते हैं। फाउंड मतलब पाए जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड संसार के प्रत्येक क्षेत्र में, एक्सेप्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को छोड़ करके। ये हमारी धरती है, यहाँ पर है आपका नॉर्थ पोल, NP हम कह सकते हैं, और ये हिस्सा आपका साउथ पोल, इसको दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल कह सकते हैं। यहाँ पर वुडपेकर नहीं पाए जाते हैं। आफ्टर दैट कहीं भी आप चाहो धरती की किसी भी कोने में कहो, वहाँ पर आपको ये कठफोड़वा यानी वुडपेकर बर्ड आपको दिख जाएंगी, है ना। कितनी यूनिक सी बात है ना, कि जहाँ पर अब बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे पशु अब इंडेंजर्ड हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त प्राय हो गए हैं, लेकिन वहीं पर वुडपेकर बर्ड अभी भी कई सारे कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही यूनिक बात है इनके बारे में। ये कह रहा आगे कह रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट साउथ पोल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। कह रहा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ करके ये हर जगह धरती के हर कोने में समझ लीजिए पाया जाता है। देयर आर ओवर 200 डिफरेंट काइंड ऑफ वुडपेकर्स। लगभग 2000 से अधिक, है ना। डिफरेंट मतलब होता है भिन्न, भिन्न भिन्न प्रकार के वुडपेकर बर्ड यानी कठफोड़वा पक्षी होते हैं। द 2 लार्जेस्ट वुडपेकर्स, 2 सबसे बड़े वुडपेकर्स जो होते हैं, इम्पेरियल, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ बगल में इम्पेरियल जो होता है ना, इम्पेरियल सबसे बड़ा होता है वुडपेकर, और उसके बाद एंड द इवोरी बिल्ड वुडपेकर, है ना। इवोरी बिल्ड, ये देखिए इवोरी बिल्ड आपका वुडपेकर है, इवोरी बिल्ड यहाँ पर है, इवोरी बिल्ड, है ना। तो वुडपेकर और इवोरी बिल्ड आपका जो पक्षी है वो यहाँ पर आपको दिख गया। करा कि आर मोस्ट लाइकली एक्सटिंक्ट, इन ये लगभग अब विलुप्त होने वाले, मतलब 2 जो सबसे बड़े पक्षी इम्पेरियल वुडपेकर है और जो इवोरी बिल्ड वुडपेकर है, ये मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा लाइकली एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने वाले पक्षियों में से है। एनिमल्स दैट एक्सटिंक्ट आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन द अर्थ। कह रहा कि पक्षी जंतु जैसे कोई जो ज़्यादा दिन तक सरवाइव करने वाला नहीं है, विलुप्त होने वाला है, विलुप्त प्राय है, विलुप्त प्राय है, एंड फाउंड ऑन अर्थ, और धरती पर पाया जाता है। कह रहा वुडपेकर वुडपेकर हैव शार्प बिल्स। कह रहा वुडपेकर के पास नुकीली बिल्स यानी चोंच, है ना। शार्प मतलब होता है नुकीला, नुकीली बिल्स मतलब होता है, बिल मतलब होल से नहीं मतलब है, यहाँ पे चोंच से मतलब है। उनकी चोंच क्या होती, बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाती है, शार्प यानी नुकीली होती है, धारदार होती है। फॉर ड्रिलिंग इनटू वुड, जिससे वो लकड़ी में ड्रिल कर सकते, छेद कर सकते हैं। एंड शार्ट स्टिप टेल्स, और छोटी गुच्छेदार, है ना। स्टिप मतलब क्या होता है, गुच्छेदार,
पूंछ होती है, कह रहा विच हेल्प prop them up against tree trunks, है ना, कह रहा कि which prop them, which prop them, है ना, up against tree trunks and branches, जो उनकी सुरक्षा, है ना, पेड़ों के तने पर और शाखाओं पे करती है। आगे कह रहा वुडपेकर्स आल्सो हैव वेरी लॉन्ग टंग्स, कह रहा है ऊँटों के पास, वुडपेकर सॉरी, जो कठफोड़वा होते हैं उनके पास लंबी टंग्स यानी लंबी जीभ भी होती, जिह्वा भी होती है ना, विच हेल्प देम, जो उनकी मदद कर देते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, क्या है ना, एट इंसेक्ट डी विद इन ट्री, देखिए रहा कि विच हेल्प देम टू गेट इंसेक्ट, है ना, डीप विद इन द ट्री, करा कि जो गहरे पेड़ों में जो कीड़े होते हैं उन्हें वो उनकी मदद से, उनकी लंबी जीभ और नाक की मदद से, वो चोंच की मदद से वो क्या करती है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। कह रहा कि वुडपेकर्स आल्सो हैव वेरी लॉन्ग टंग, कठफोड़ों के पास एक लंबी जीभ भी होती है, विच हेल्प देम गेट एट इंसेक्ट डीप विद इन द ट्री, जिनकी मदद से कीड़े जो है बहुत गहराई से कीड़ों को पकड़ लिया जाता है और जो है पेड़ों की ओटों की गहराइयों से जो है पकड़ लिया जाए। आगे कह रहा है कि वुडपेकर्स ऑफन मीन्स होता है अक्सर, कह रहा कि वुडपेकर्स आर ऑफन हियर ड्रमिंग लाउडली ऑन ट्री बिफोर दे आर सीन, कह रहा दिखने से पहले ऐसा माना जाता है कि माना नहीं जाता, करते ही हैं, वुडपेकर जो है तेज़ी से ड्रमिंग करते हैं, धाड़ धाड़ जो है पेड़ की उसमें जो है मारते हैं, अपनी चोंच से लगातार मारते हैं, तब आप जो है जब तक वे दिख नहीं जाते हैं तब तक जो है वे लगातार उस पर ड्रमिंग करते हैं तेजी से ट्री पर, और दे सीन, कह रहा वुडपेकर्स कैन इवन बिकम पेट्स इफ दे लर्न टू ड्रम ऑन साइडिंग ऑफ द हाउस, कह रहा है कि अगर वे अब घर के बगल में ड्रमिंग करना यानी बाजा बजाना सीख लें तो उनको एक पेट के रूप में पाला भी जा सकता है, पेट्स यानी पालतू बनाया जा सकता है, पेट किया जा सकता है, पेट्स के रूप में। बिकम मतलब होता है, बिकमिंग मतलब होता है होना, तो होना यानी पेट के रूप में हो सकते हैं जब वो क्या करते हैं, वुडपेकर्स कैन इवन बिकम पेट्स इफ़ दे लर्न ड्रम ऑन साइडिंग ऑफ द हाउस, अगर वे घरों के किनारे पर अगर वो ड्रमिंग कर रहे हैं तो वे पेट भी बन सकते हैं, पालतू बन भी सकते हैं। वुडपेकर्स कैन इजली बी अट्रैक्टेड बाय टू बैकयार्ड बर्ड फीडर्स, है ना, कह रहा वुडपेकर्स कैन इजली बी अट्रैक्टेड, कह रहा आसानी से आकर्षित किए जा सकते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, है ना, टू बैकयार्ड बर्ड्स फीडर्स विद द सनफ्लावर सीड आर सूट्स, है ना, कह रहा है कि वे आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं बैकयार्ड बर्ड फीडर्स विद सनफ्लावर, कह रहा कि जो बर्ड जो है जो सूरजमुखी के फूलों को फीड करती हैं, उनको खाती हैं, सनफ्लावर सीड जो सनफ्लावर के फीड जो सीड्स को, उनके बीजों को जो खाती हैं,
बैक यार्ड में, यानी अगर आप बगीचे में या गलीचे में अगर कोई सनफ्लावर सीड खाने वाली पक्षी हैं, अथवा सूट यानी अथवा एक जानवर के मांस को, है ना, तो कह रहा कि तब वो उनसे आकर्षित हो जाते हैं। आगे कह रहा है सूट इज ए काइंड ऑफ एनिमल, सूट एक प्रकार का जानवर है। फैट दैट इज़ वेरी टेस्टी वुडपेकर, जो कह रहा कि एनिमल फैट, जो जानवर का फैट है यानी मांस है, और दैट इज़ वेरी टेस्टी टू वुडपेकर्स, जो वुडपेकर्स के लिए बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत चाव से उसको खाते हैं। टेस्टी मतलब होता है स्वादिष्ट, आप जान लीजिए। तो एंड अदर बर्ड्स, और दूसरे पक्षियों के लिए, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। इस पैराग्राफ के बाद फिर मिलेंगे जो है अगले जो है क्लास में, तो इससे अच्छे से समझ लीजिए। करा कि वाई डू वुडपेकर्स हैव लॉन्ग टंग्स, क्यों जो वुडपेकर्स होते हैं कठफोड़वा होते हैं, उनके पास लंबी जीभ होती है। टू गेट एट इंसेक्ट ऑन द ग्राउंड, वे जिससे कि वे अपन ज़मीन से कीड़ों को प्राप्त कर सकें। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े, ये आप जानते ही हैं, जिससे तो ज़मीन से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। टू ईट सीड, बीजों को खाने के लिए लंबी जीभ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और उसके बाद टू गेट इंसेक्ट डीप विद इन द ट्री, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंसेक्ट निकालने के लिए, इंसेक्ट प्राप्त करने के लिए पेड़ों की गहराइयों से, है ना, सो दैट दे ड्रम, तो वो अपने बीक से ड्रम बजाते हैं, ना कि जो है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है व्हेन डू, है ना, व्हेन डू वुडपेकर बिकमिंग पेस्ट, करा कि वुडपेकर पेट कब बन सकते हैं? करा व्हेन दे बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जब वो पूरी तरह से गायब हो जाए। व्हेन दे विजिट फीडर्स, जब वो खाना खाने वालों को ढूंढें। व्हेन दे ईट सूट, जब वो मांस खाए किसी विशेष जंतु का। या व्हेन दे ड्रम ऑन हाउस, अथवा जब वे घर पर ढोलक बजाएं, यानी जब वे अब घरों पर क्या करें, ड्रमिंग का काम करें, ढोलक बजाने का काम करें, तब जो है वे क्या हो जाते हैं? आगे करा है द टू लार्जेस्ट वुडपेकर इन द वर्ल्ड आर, करा कि दुनिया में सबसे 2 बड़े वुडपेकर्स यानी कठफोड़वा पक्षी हैं, वो पेट है भैया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दूसरा कौन सा है? करा मोस्ट लाइकली नो लॉन्गर ऑन द अर्थ, वो धरती पर अब ज़्यादा देरी तक नहीं रह पाएंगे। नॉर्मली फाउंड इन द बर्ड फीडर्स, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड्स। मोस्ट लाइकली नोन लॉन्गर ऑन द अर्थ, कह रहा कि अब ज़्यादातर जो 2 बड़ी प्रजातियां हैं वो अब ज़्यादा बचने वाली नहीं है, धरती पर ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगी, है मौजूदा समय में, लेकिन वो धरती पर ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। देन लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द अट्रैक्टेड? अट्रैक्टेड का मतलब होता है आकर्षित, मैंने आपको बार बार बताया, अट्रैक्टेड का मतलब होता है आकर्षित। आकर्षित, तो आकर्षित का जो सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द होता है, प्रिवेंट मतलब रोक लगाना, गलत। चार्म, है ना, चार्म मतलब होता है जो है सौंदर्य है, आकर्षण। और डिस्करेज मतलब होता है दुस्साहस, है ना। और रिजेक्ट, है ना, अट्रैक्टेड का रिजेक्ट यानी मना कर देना या अनदेखा कर देना।
दैट इज़ द ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आज का जो 10 क्वेश्चन है और 2 पैराग्राफ का मीनिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।